ये देखो 2 मुर्गों में लड़ाई हो रही है। टैंक का ढक्कन खोल रखा है, पूरी टैंक में पत्ते पत्ते जा रखे हैं। और यहाँ इस वाले टैंक से एक कनेक्शन हमारे तरसाली वाले घर के लिए भी जाता है पानी का। बरामदे में 2x4 की ये वाली टाइल लगा रहे हैं हम। बाकी यहाँ पर देखो भाई बरामदे की टाइल भी लगनी शुरू हो गई है। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और आज भी देखो भाई यहाँ तार में छोटे छोटे पक्षी आ गए हैं। और घर के ही पास में ठीक सामने इस वाली जगह पे जंगली मुर्गों की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह के टाइम पे। मैं उठा और सीधे अभी अभी यहाँ पे मुर्गे देखने के लिए आ गया। चलो भाई आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिखे लड़ाई हो रही। ये देखो, अरे पेड़ आ गया बीच में। ये देखो 2 मुर्गों में लड़ाई हो रही है। तभी खतरनाक आवाज़ आ रही थी। और वो मुर्गे ना रोज़ सुबह शाम के टाइम पे, यहाँ पे एक केले का बगीचा है हमारा, इधर साइड हमने दाल वगैरह बोई है, तो इधर साइड आते रहते हैं। इसीलिए आज सुबह सुबह यहाँ इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी। अब जो घर वाले मुर्गे हैं उनको तो लड़ते देखा, आज जंगली मुर्गों को भी लड़ाई करते हुए देख लिया यहाँ पे। अब दिन प्रतिदिन नीचे जो नदी है उसमें भी पानी बढ़ने लग गया है, तो किसी दिन मुझे लग रहा है ये वाला पुल भी बह जाएगा। अभी हमारे घर वाले तो गए हैं सुबह सुबह खेतों में, क्योंकि आज से हम लोग वहाँ पे धान बो रहे हैं। लेकिन मेरी तैयारी है अभी ऊपर रांची वाले घर में जाने की, वहाँ पे काम देखना है। और सुबह सुबह यहीं घर के आसपास से देखो भाई निनरे की आवाज़ आ रही है। एक कीट होता है ये। अब गर्मियों के टाइम पे हर जगह से ऐसे ही कीट की आवाज़ आती है। सुबह सुबह डब्बू भी आज घर ही में है। अब देखते हैं, अगर ये आज घर में रहेगा तो अच्छी बात है, और मेरे साथ भी आएगा तो इसको आज आने दूंगा। डब्बू आज घर ही में रहना, ठीक है? आज घर ही में रहना, ठीक है? ये ठीक सामने की तरफ हमारे खेत है। यहाँ से यहाँ जहाँ ये हरा दिखाई दे रहा है, यहाँ गेहूँ सरसों है। और यहाँ से नीचे आजकल धान बोने की तैयारी चल रही है। तो हमारे घर वाले अभी वहीं खेतों में गए हैं खेती बाड़ी के काम करने के लिए। तुम्हारी लग गई हल? हाँ, एक खेत होने लगाई। आजकल मैं डेली रांची जाता हूँ नीसी घर में आजकल अकेले। हाँ यार, तभी तो बोले आप मत जाओ ना। यहाँ देखो माल्टे के पेड़ से भी आजकल सारे फूल झड़ गए हैं, और सारी जो भी पंखुड़ियाँ हैं यहाँ नीचे छत में पड़ रखी हैं। यहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत तेज़ हवाएं होती है, तो उसका असर है ये। और साथ में ना अब अंदर से कुछ ऐसे ही छोटे छोटे माल्टे लगने लग गए, तो ये पंखुड़ी वैसे भी झड़ जाती हैं सूख कर। बड़ी माँ भी अभी घर में आ गई है, तो हो सकता है आप डब्बू मेरे साथ ना आए, और अगर आएगा तो आपको शाम तक ऊपर गांव में या गांव वाले घर में दिख ही जाएगा। और आजकल सरसों निकाल कर हम लोग कुछ ऐसे छतों में सुखाने के लिए रखते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई है, तो अब ऐसे चट्टानों पे हर जगह छिपकलियाँ निकलती हैं बाहर। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। आज तो मेरे से आगे ताऊ जी चले गए हैं ऊपर रांची वाले घर में। अभी कुछ ही दिनों में देखते देखते देखो भाई इस अखरोट के पेड़ पर पूरी पत्तियाँ आ गई। और इसकी पत्तियों को पहले लोग दातून के लिए यूज किया करते थे। इससे दांत तो एकदम साफ़ होते हैं, लेकिन औंठ हो जाते हैं एकदम लाल कलर के। नीचे घर से अभी रोड में आते आते देखो भाई एकदम पसीने से तरबतर हो गया। बड़ा वैसे ओह चलो, जैसे ही ऊपर सड़क में पहुंचा मैं, सीधे एक गाड़ी मिली यहाँ तक। घर में अभी पहुंच गया हूँ। अब देखते हैं भाई कितना काम हुआ है, क्योंकि कल रात काम पे वाले बोल रहे थे कि देर रात तक काम करेंगे। और आज तो देखो भाई यहाँ सीढ़ियों पे ये प्लैंक्स रखे हुए हैं। प्रणाम अजय, प्रणाम। बाकी यहाँ पर देखो भाई काम पे वाले भाई भी लगे हुए हैं। यहाँ साइड टाइल्स प्लैंक्स वगैरह रखे थे, तो वो सारे साइड करके यहाँ पे रखी हुई हैं। लगे हो? कितने बजे तक काम किया कल मिस्त्री भाई? 10 बजे तक। अब काम पे वाले तो बता रहे हैं कि ये कल रात 10 बजे तक काम पे लगे हुए थे। बाकी देखते हैं भाई। अभी ये है जी पहला कमरा। वॉशरूम में तो बहुत पहले लग गई थी, और ये कुछ ऐसे रूम में टाइल्स लगी हुई हैं। ये वाला दूसरा कमरा है, तो यहाँ पे भी नीचे टाइल्स का काम पूरा हो गया है। साइड से बस स्कर्टिंग बची हुई है। ये वाला तीसरा कमरा। अब यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में हमने एक मिनी किचन भी बनाया है, तो अब इसी वाली जगह टाइल्स लगेंगी। अच्छी बात ये रही कि हमने एक गाड़ी डस्ट यहीं ऊपर वाले फ्लोर में डलवाई, तो यहीं पे मसाला बन रहा है और यहीं टाइल्स लग रही हैं। तो ऐसे में बड़ा इजी हो रहा है सब कुछ। यहाँ किचन के आगे इस वाली जगह पे हमने ये ग्रेनाइट पत्थर रखा था, तो इसको साइड पे कर देते हैं। अभी इसका यूज़ तो बाद में ही होगा। कल से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, शायद गांव के ऊपर कहीं टूट गया है। अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में इस वाली जगह पे एक पानी का स्रोत है। दिन का अभी खाना पीना भी हो गया है। आज छोटे वाले दादा
यानी कि जो अनुज के अपने दादा हैं वो भी आए थे हमारे यहाँ पे। और मैं अभी अपने सबसे ऊपर वाली छत में हूँ। बाहर तो ना बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये ठीक ऊपर हमारा गांव। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ड्रम में पानी चेक कर लेते हैं। चलो भाई, ड्रम में फुल पानी है। ये कल लगाया था हमने मोटर से। अब पानी की व्यवस्था के लिए हमने ये मोटर लगाई रहती है हमेशा। तो अब ना यहाँ धारे पे भी मुझे लगता है अभी तो थोड़ा बहुत पानी है, बहुत कम पानी हो गया। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है तो जो भी पानी के स्रोत हैं, धारा वगैरह, तो उनका पानी अब कम होने लग गया। दिन के अभी 2 बज गए हैं। आज भी 11 या 12 बजे के आसपास लाइट गई और अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर किचन में टाइल लगनी थी, तो ये वाला काम भी देखो भाई आज इतना ही अभी हो पाया है। बाकी यहाँ इस किचन की रैक पे ग्रेनाइट पत्थर लगेगा, तो उसकी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कटिंग हो गई। अब टाइल के काम पे हर समय लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी काम स्पीड से हो पाएगा। यहाँ इस वाली जगह पे सबसे आगे किचन है, फिर यहाँ पे ये 4 रूम हैं और फिर इधर साइड ये स्टोर रूम है एक छोटा सा। तो यहाँ पे भी ये कुछ इतनी टाइल लग गई। अब लाइट ना होने की वजह से अभी घर में काम भी नहीं लगा है और मिस्त्री लोग भी अभी आराम कर रहे हैं। बाकी मैं चलता हूँ यहाँ से ठीक नीचे इस वाली जगह पे। वहाँ पे पानी का एक धारा है, तो देखते हैं वहाँ पे कितना पानी है आजकल। और यहाँ नीचे खेतों से देखो भाई हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। 2-3 महीने तो पूरे लगेंगे घर के काम को पूरा होने में। और अभी देखो दिन के टाइम पे इन पेड़ों से बस नीनरी की आवाज़ आ रही है। अब कल के दिन खेतों के आगे इन पेड़ों पे बहुत सारे लंगूर आ रखे थे। तो ये यहाँ पे है पानी का स्रोत, ठीक इस वाले पत्थर के नीचे से आता है और यहाँ पे ये टैंक बनाया हुआ है। अब यहाँ इस वाली जगह पे आजकल तो खूब पानी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है जून आते आते ये भी थोड़ा सा सूखने लग जाएगा। यहाँ से एक पाइप लगा रखा है ठीक इस वाले चैम्बर से इस वाले टैंक में, और यहाँ इस वाले टैंक से एक कनेक्शन हमारे तरसाली वाले घर के लिए भी जाता है पानी का। यहाँ पे कुछ लोगों ने चूल्हा लगा रखा है और खाना बनाने आए होंगे। तो यहाँ देखो भाई टैंक का ढक्कन खोल रखा है, पूरी टैंक में पत्ते पत्ते जा रखे हैं पानी में। अब क्या ही बोलना भाई, पानी यूज़ किया और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया ढक्कन। अब वैसे तो हमारे गांव में पानी के स्रोतों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे झरने हैं, लेकिन आजकल गर्मी में ना उनमें भी पानी कम आता है। ठीक सामने पे जो बिहाग वाटरफॉल है उसमें भी देखो बहुत कम पानी है आजकल। सारे काम पे वाले भाई तो अभी आराम कर रहे हैं। एक भाई बैठे हैं यहाँ पे, इन्हें बल रात को नींद नहीं आती। नहीं आती तो दिन को करना ही नहीं तब आराम। अब आज तो हद ही हो गया है, शाम के 4 बजे के आसपास लाइट आई। अभी किचन में सिंक लगना है, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत हुई, जब ऋषिकेश से सामान लिया तो उस टाइम पे लाना भूल गए, तो अभी उखीमठ से मंगवा रखा है। चलिए जी, अभी शाम के टाइम पे पापा जी भी आ गए हैं। क्या ही बोलना भाई, गाड़ी वाले के पास सामान मंगाया था जो कि बहुत ज़रूरी था और वो लाना ही भूल गए। एक बारी के लिए तो मैं जा रहा था अभी उखीमठ यहाँ से सीधे बाइक लेके, लेकिन फिर से अभी एक गाड़ी वाले से बात हो गई है। अभी बरामदे की जो टाइल हैं वो कटनी शुरू हो गई हैं। पहले हमने सोचा था कि बॉर्डर नहीं लगाएंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं यहाँ साइड से ना ये जो ब्लैक टाइल हम पिलर के लिए लेके आए थे तो इसका बॉर्डर लगा देंगे। इस पे ये कुछ ऐसे रेसे बने हुए हैं। बरामदे में 2x4 की ये वाली टाइल लगा रहे हैं हम। एंटी स्किड मैट फिनिश में है, एकदम रफ। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी भी पड़ेगा तो ज़्यादा फिसलन नहीं होगी। और इसमें भी कुछ ऐसे रेसे बने हुए हैं और इसमें भी ऐसे रेसे, तो थोड़ा मैचिंग हो जाएगा। और यहाँ किचन में भी देखो भाई ऑलमोस्ट अभी सारी टाइलें लग गई और यहाँ पे ये पत्थर लग गया। बस यहाँ पे सिंक आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी पत्थर लग जाएगा। अच्छी बात ये रही कि अभी एक और गाड़ी वाला है वहाँ पे, तो वो ले आएगा आज ही। बरामदे में यहाँ ऊपर की साइड से भी देखो भाई अभी मसाला पड़ना शुरू हो गया है। शाम के अभी 7 बजने वाले हैं। एक बार अब यहाँ पे काम पे वालों को चाय पिलाते हैं, उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे तरसाले वाले घर में। और यहाँ तो देखो भाई लाइट भी ऑन हो गई। चाय पी लो एक बार। अब टाइल वाले मिस्त्री तो लगे रहेंगे क्योंकि इनका डेरा बिल्कुल पास में है, तो ये थोड़ा लेट तक ही काम करते हैं। घर में आते ही देखो भाई सीधे डब्बू आ गया यहाँ पे। आज की अच्छी बात ये थी कि आज ये ऊपर गाँव में नहीं गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखो भाई यहाँ सुबह सुबह नीचे कबूतर जैसा पक्षी आया है। ये देखो कबूतर ही लग रहा है। अब हमारे यहाँ पे तो कबूतर नहीं रहते हैं। और मौसम भी देखो आज कुछ ऐसा है, पूरे आसमान में कुछ ऐसे बादल लगे हुए हैं। कुछ ही दिन में देखो भाई चारों तरफ का कितना माहौल बदल गया है। चारों तरफ बस हरियाली सी बढ़ने लग गई। वैसे तो अभी तक आजकल हमारे घर में धूप आ जाती थी, लेकिन आज है मौसम पूरा पैक बादलों से।
तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। हमारे छत में हमने ये यहाँ पे सरसों रखा हुआ है, यहाँ पर भी और उस वाली जगह पे भी। सुबह के अभी 8:15 हो रहे हैं, फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई ऊपर वाले घर में। बाकी आज भी हमारे यहाँ नीचे वाले खेतों में हल लग रही है, तो पापा जी सुबह सुबह वहीं चले गए हैं अभी खेतों में हल लगाने के लिए। आजकल देखो भाई यहाँ पे खच्चर आराम से चल रहे हैं खेतों में। 1 मई से पहले ये भी चले जाएंगे केदारनाथ, क्योंकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। किचन का सिंक भी पहुँच गया था कल रात को गाँव में, और कल के दिन इसी पे थोड़ा बहुत काम रुका हुआ था। और यहाँ देखो पीछे पीछे डब्बू भी आ गया। बाकी यहाँ पर देखो भाई बरामदे की टाइल भी लगनी शुरू हो गई है, साइड साइड से ये बॉर्डर।